ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुए आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस हमले में 16 लोगों की मौत हुई। पाकिस्तानी मूल के हमलावरों के निशाने पर यहूदी समुदाय के लोग थे। सिडनी हमले का कनेक्शन पाकिस्तान से आने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू गुस्से में हैं। उन्होंने आतंक के खिलाफ एक्शन लेने के लिए मोसाद को खुली छूट दे दी है और अब जल्द ही मोसाद कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। वैसे जिस हिसाब से सिडनी हमले के बाद मोसाद एक्टिव हो चुका है, ऐसे में पाकिस्तान के CTF आसिम मुनीर की टेंशन बढ़ गई है। पूरी खबर हमारी इस रिपोर्ट में। सिडनी चौबीस साल का बेटा घायल हुआ, जिसका अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। दावा किया जा रहा है कि हमले का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। इस हमले की सबसे खतरनाक और चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों आतंकी बाप बेटे थे। हमले को बाप बेटे ने मिलकर अंजाम दिया। दोनों हमलावर बाप बेटों को पाकिस्तानी मूल का बताया जा रहा है। नवीद अकरम और उसके पिता साजिद पर हमले का आरोप है। साजिद और नवीद IS से प्रेरित था। अब आइए हम आपको हमलावर बाप बेटे यानी साजिद और नवीद अकरम के बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं, जिन्होंने सिडनी को दहलाया। आपको बता दें कि साजिद अकरम 1998 में छात्र वीजा लेकर ऑस्ट्रेलिया आया था। 2001 में साजिद ने ऑस्ट्रेलिया की महिला से शादी की। शादी के बाद उसे पार्टनर वीजा मिल गया। उसने 3 अलग अलग मौके पर RRV वीजा हासिल किया। जानकारी के मुताबिक साजिद अकरम के पास 6 बंदूकें थी। उसके पास सभी बंदूकों का लाइसेंस भी था। साजिद गन क्लब का सदस्य था। अब आइए अब आपको साजिद अकरम के बेटे नवीद अकरम के बारे में भी बता देते हैं, जिसने अपने पिता के साथ मिलकर सिडनी हमले को अंजाम दिया था। नवीद अकरम पाकिस्तानी मूल का व्यक्ति है। साजिद अकरम के बेटे नवीद का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। नवीद अकरम की उम्र 24 साल की है। उसने इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई की है। हालांकि बाद में नवीद अकरम ने पढ़ाई छोड़ दी थी। वो ईंट चुनाई का काम करता था। और आपको बताएं, ऑस्ट्रेलिया में आतंकी हमले की आशंका कुछ लोगों को पहले से ही थी। ये सिलसिला अक्टूबर 2023 में तब शुरू हुआ जब हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला कर 1200 लोगों को बेरहमी से कत्ल कर दिया था। पुलिस के मुताबिक साल 2019 में ऑस्ट्रेलिया में इस्लामिक स्टेट के आतंकी इसाक अल मतारी को गिरफ्तार किया गया था, जो खुद को IS का ऑस्ट्रेलियन कमांडो बताता है। उस समय जांच एजेंसियों को शक था कि नवीद अकरम इस आतंकी और IS के संपर्क में हो सकता है। ये भी दावा है कि नवीद पाकिस्तान के कुछ आतंकियों से संपर्क में था
और इसी वजह से उस खतरा मंडरा रहा था। लेकिन कार्रवाई नहीं होने के कारण नवीद ने अपने पिता के साथ मिलकर इस हमले को अंजाम दिया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में यहूदियों पर हुए हमले के बाद नेतन्याहू गुस्से में हैं। दरअसल यहूदियों को निशाना बनाए जाने को लेकर नेतन्याहू भड़क हुए हैं। खबरों के अनुसार नेतन्याहू ने मोसाद को सबक सिखाने की पूरी छूट दी। नेतन्याहू ने साफ साफ कह दिया, हमले की साजिश रचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वैसे सिडनी में आतंकी हमले को यहूदी समुदाय के खिलाफ धार्मिक नफरत के तौर पर देखा जा रहा है। जिस हिसाब से सिडनी हमले में पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है, ऐसे में उम्मीद जताई है कि नेतन्याहू से खुली छूट मिलने के बाद मोसाद जल्द ही पाकिस्तान में कोई बड़ा एक्शन कर सकता है। वैसे भी मोसाद खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देने में माहिर है। मोसाद को साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि इसे बिना कोई निशान छोड़े दुश्मनों को खत्म करने की महारत हासिल है। मोसाद के ऑपरेशन इतने गुप्त होते हैं कि अक्सर किसी को उनकी भनक तक नहीं लगती। कई अभियानों में ये पता लगाना लगभग असंभव होता है कि उनके पीछे कौन था, जिससे वे अदृश्य ढाल की तरह काम करते हैं। मोसाद के एजेंट्स किसी भी मिशन को अंजाम देने से पहले अपने लक्ष्य पर पूरी रिसर्च करते रहते हैं और निपटाया तो पिछले दशक में उसने प्रतिरोध की धुरी की छतरी तले एकजुट हुई शक्तियों को सबक सिखाने के लिए नागरिक और सैन्य नेतृत्व का निशाना बनाया। प्रतिरोध की धुरी यानी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में ईरान, फिलिस्तीन के हमास, लेबनान के हिजबुल्लाह, यमन के हूती के साथ साथ इराक और सीरिया के कई शिया मुसलमानों के आतंकी संगठन शामिल हैं। मोसाद को दुनिया की सबसे प्रभावशाली और खतरनाक खुफिया एजेंसियों में गिना जाता है। इसके ऑपरेशंस हमेशा चर्चे में रहते हैं। अब आइए हम आपको मोसाद को उन बड़े ऑपरेशंस के बारे में बता देते हैं जो पूरी दुनिया को याद है। जर्मनी के म्यूनिख में 1972 में आयोजित ओलंपिक के दौरान 5 सितंबर को 11 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या कर दी गई थी। इसका आरोप फिलिस्तीनी आतंकियों पर लगा था। मोसाद ने उन सभी लोगों की हत्या की योजना बनाई जो किसी भी तरह से ऑपरेशन ब्लैक सितंबर से जुड़े थे। इस मिशन को नाम दिया गया रेथ ऑफ गॉड, यानी ईश्वर का कहर। मोसाद के एजेंटों ने ऑपरेशन ब्लैक सितंबर से जुड़े लोगों को दुनिया के कई देशों में घूम घूम कर मारा। इजराइल और ईरान से संबंध हमेशा खराब रहे हैं। इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर काफी चिंतित रहता है। वह उसे नुकसान पहुंचाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। इसी क्रम में नवंबर 2020 में ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह ने ईरान की में ही हत्या कर दी थी। लेकिन जून 2021 में मोसाद के मुखिया ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। वो कहते हैं ना कि आप विजय को लेकर आश्वस्त हो जाते हैं, तो फिर वही होता है जो अक्टूबर 2023 7 को हुआ था इजराइल के साथ। हमास के विध्वंस हमले में इजराइल के 695 आम नागरिक सुरक्षा के 373 जवान और 71 विदेशी मारे गए, जबकि 251 नागरिकों और सैनिकों को बंधक बना लिया गया। ये सब महज कुछ घंटों के ऑपरेशन में ही हुआ। इससे इजरायली का भी भद्द पिट गई। नागरिकों ने अपनी
सरकार और खुफिया एजेंसी पर सवाल उठाए। अपनी खोई प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार और खुफिया एजेंसी मोसाद ने कमर कस ली। फिलिस्तीन और हमास के खिलाफ अभियान चलते रहे, लेकिन उसका गौरव लौटाया तेहरान में इस्माइल हानिया की हत्या ने। हमास के राजनीतिक धड़े के प्रमुख को इतनी कड़ी सुरक्षा को भेद कर मारने के बाद मोसाद को जलवा फिर गायब हुआ और फिर दुनिया दोबारा कहने लगी कि मोसाद तो मोसाद ही है। ईरान की सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बनाकर अभियान की सफलता के लिए नेतन्याहू की प्रतिष्ठा भी लौट आई। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ये बेहद खतरनाक रहा है कि एक पिता इस्लामिक जिहाद के नाम पर अपने 24 साल के बेटे के साथ आतंकी हमले करने निकलता है। बॉन्डी बीच पर जहां यहूदी समुदाय के लोगों अपना वार्षिक त्योहार मना रहे थे, वहां करीब 10 मिनट तक अंधाधुंध 50 से ज्यादा गोलियां चलाई गई। ये हमला सिर्फ एक आतंकी वार नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक डरावनी चेतावनी था। बॉन्डी बीच के ये तस्वीरें हमें ये बताती हैं कि इसी साल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के आतंकी हमले में जो हुआ, उस हमले में भी आतंकियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं को बेरहमी से मौत के घाट उतारा था। इस हमले में भी यहूदियों को सिर्फ उनके धर्म की वजह से निशाना बनाया गया। इससे एक बार फिर साबित होता है कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकवादी हमलों में मरने वालों का धर्म जरूर होता है। वैसे जिस हिसाब से पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी, जिससे पाकिस्तान बिना शर्त संघर्ष विराम के लिए मजबूर हो गया। इस सैन्य कार्रवाई में कई आतंकी मारे गए, तो वहीं अब सिडनी में आतंकी हमले के बाद इजराइल की बारी है। जिस हिसाब से नेतन्याहू में मोसाद को खुली छूट दे दी है, ऐसे में जल्द ही मोसाद किसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे सकता है। खबरों के अनुसार मोसाद के डर से मुनीर थर-थर कांप रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बीएलए और टीटीपी ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले के जरिए पाकिस्तान को दहला रखा है। बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा में बीएलए और टीटीपी के जोरदार हमले जारी हैं। बीएलए और टीटीपी के लड़ाकों ने खतरनाक हमलों के जरिए पाकिस्तान आर्मी की नींद उड़ाकर रख दी है। बीएलए और टीटीपी ने 2025 में कई बड़े हमलों को अंजाम देकर पाकिस्तानी सेना को डरा दिया है। पाकिस्तान की सेना इस कदर खौफ में है कि मुनीर आर्मी के पाक चौकियों से भागती हुई तस्वीर कैमरे में कैद है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इस कदर हालात खराब हैं कि शहबाज और मुनीर को समझ में नहीं आ रहा कि बीएलए और टीटीपी की समस्या से कैसे पार पाया जाए। बीएलए टीटीपी का भयंकर अटैक, पाक आर्मी में हाहाकार, टीटीपी बीएलए का प्रचंड प्रहार, मुनीर सेना की बड़ी हार। टीटीपी बीएलए का जोश हाई, मुनीर की शामत आई। बीएलए टीटीपी का कहर, मुनीर आर्मी कांपे थर थर। शहबाज के पसीने छूटे, मुनीर की टांगे कांपने लगी। पाकिस्तान में टीटीपी और बीएलए ने कोहराम मचा रखा है। एक तरफ जहां खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने ताबड़तोड़ हमले से मुनीर की सेना के होश उड़ा दिए हैं, तो वहीं बलूचिस्तान में एक के बाद एक हमले के जरिए बीएलए ने पाक आर्मी की कमर तोड़ कर रख दी है। हाल के वक्त में टीटीपी और बीएलए के विध्वंसक हमले में पाक सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। टीटीपी और बीएलए ने खतरनाक हमलों के जरिए कई पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। उसने सार्वजनिक रूप से भारी हथियारों का प्रदर्शन किया है और बन्नू वजीरिस्तान सीमा पर कई चौकियां भी स्थापित की हैं। टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा में पाक आर्मी को लगातार निशाना बना रही है। टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के सैन्य काफिले पर मोर्टार लॉन्चर से हमला कर पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। टीटीपी के हमले में कई पाक सैनिकों की मौत की खबर है। टीटीपी के लड़ाके पाक सेना के टैंक पर भी ताबड़तोड़ अटैक कर रहे हैं। अभी हाल में टीटीपी ने ऑपरेशन अल खंदक के तहत 10 से ज्यादा हमले किए। खैबर खुर्रम और डेरा इस्माइल खान में भी टीटीपी ने पाक सैनिकों को निशाना बनाया। टीटीपी लड़ाकों ने
पाक सेना के कई जवानों को मौत के घाट उतार दिया। 2025 में टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा में एक के बाद एक कई हमलों के जरिए पाकिस्तान को दहलाया। जुलाई और अगस्त के महीने में टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा के अलग अलग हिस्सों में ग्रेनेड, आईईडी और घात लगाकर हमले किए। नवंबर के महीने में टीटीपी के लड़ाकों ने पाक सेना पर घात लगाकर हमला किया। टीटीपी ने बन्नू में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर अटैक किया। बन्नू में टीटीपी के अटैक में कई पाक सैनिक मारे गए। दिसंबर में बन्नू में एक बार फिर से टीटीपी लड़ाकों ने हमला किया। टीटीपी के हमले में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। 2025 में खैबर पख्तूनख्वा में इन नए घटनाक्रमों ने पाकिस्तानी सेना की चिंता को बढ़ा दिया है। टीटीपी 2021 के बाद से अपने फिर से उत्थान के बाद से कबायली इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने में सक्षम रहा है। कई विश्लेषकों ने हाल के महीनों में खैबर पख्तूनख्वा में कई झड़पों, सड़क किनारे हमलों और आतंकवादी चौकियों की स्थापना की जानकारी दी है। पाकिस्तानी सुरक्षा बल इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने में नाकाम रहे हैं और उन्हें भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। तो वही बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए का कहर बलूचिस्तान में जारी है। बलूच लड़ाके लगातार पाकिस्तान की सेना के खिलाफ हिंसक हमले कर रहे हैं। बलूचिस्तान में अब तक बीएलए ने कई भीषण हमलों की जिम्मेदारी ली है। बीएलए के लड़ाकों ने क्वेटा, तुर्बत, हरनई, मस्तुंग, पंजगुर, खुजदार, नसीराबाद और जाफराबाद जैसे अलग अलग जगहों पर हमले कर पाकिस्तान की सेना की मुसीबत बढ़ा दी है। बीएलए के लड़ाके पाक आर्मी पर जोरदार हमले कर रहे हैं। बलूचिस्तान में बीएलए के लड़ाके पाक मिलिट्री कैंप पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहे हैं। हाल ही में बलूच लड़ाकों ने होशाब कैंप पर फायरिंग की। बलूचों के हमले में कई पाक सैनिकों के मारे जाने की खबर है। इतना ही नहीं, बलूच लड़ाके पाक सैन्य काफिले पर भी हमला कर रहे हैं। बीएलए ने कई पाक सैन्य अधिकारियों को भी कब्जे में लिया है। 2025 के पहले 6 महीनों में बीएलए के 286 से ज्यादा हमले हुए, जिसमें पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को भारी नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट के मुताबिक 700 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। बीएलए ने कई ठिकानों पर कब्जा किया। बीएलए ने ताबड़तोड़ हमलों और विस्फोटों के जरिए पाकिस्तानी सेना और पुलिस के नेटवर्क को कमजोर करने की कोशिश की। मार्च के महीने में बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक किया, जिसमें सैकड़ों यात्री और सैनिक थे। अक्टूबर में बीएलए ने मुनीर की सेना की गाड़ियों पर हमला किया, जिसमें कम से कम 5 जवानों की मौत हुई। दिसंबर के महीने में बीएलए के लड़ाकों ने बोलन और बीबी नानी इलाके में बड़े हमले को अंजाम दिया। बीएलए के हमलों में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा बलूचों ने कई आईईडी विस्फोट कर पाकिस्तान के कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। वैसे बीएलए की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बलूचिस्तान का जहरी इलाका अगस्त से आजादी समर्थक सशस्त्र समूहों के कब्जे में है। पाकिस्तान की सेना इस पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। आपको बता दें कि बलूच लिबरेशन आर्मी खुद को बलूचिस्तान की आजादी की मांग करने वाला समूह बताता है। ये बलूचिस्तान में सक्रिय सबसे पुराना अलगाववादी समूह भी है। ये संगठन पहली बार 1970 के दशक में वजूद में आया और अब बलूचिस्तान में ताबड़तोड़ हमले कर मुनीर आर्मी की नींद उड़ा रखी है। बलूचिस्तान लंबे वक्त से अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। अंत में बलूच लिबरेशन आर्मी समेत कई गुटों ने पाक सेना और सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह छेड़ रखा है। ये गुट स्थानीय लोगों के लिए ज्यादा अधिकारों की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना बीएलए को दबाने की कोशिश में है, लेकिन इनको बहुत कामयाबी मिलती नहीं दिख रही है। बीएलए और टीटीपी ने पाकिस्तान की हालत इस कदर खराब करके रख दी है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से शहबाज सरकार और सेना का नियंत्रण घट रहा है। दोनों सूबों में कई ऐसे इलाके हैं जहां बीएलए और विद्रोही गुटों ने कब्जा कर लिया है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कई इलाके ऐसे हैं जहां पूरी तरह से विद्रोही ऑपरेट कर रहे हैं और सुरक्षा बल इन जगहों पर असहाय है। पाकिस्तानी सेना की बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में विद्रोहियों से लड़ाई नई नहीं है। पाकिस्तान दशकों से इस इलाके को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेने के लिए संघर्ष कर रहा है। हालिया दिनों में इस क्षेत्र के नेताओं की ओर से ऐसे बयान आए हैं जिनसे लगता है कि पाक आर्मी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान तक पाकिस्तान के खिलाफ खूनी बगावत जारी है। बीएलए और टीटीपी के प्रचंड प्रहार से मुनीर सेना का हाल बेहाल है। पाकिस्तानी सेना में बीएलए और टीटीपी का खौफ इस कदर हावी है कि कई बार अपनी चौकियों से भागते हुए पाकिस्तानी सैनिकों की तस्वीरें
उधर खबर है कि पाकिस्तान सीडीएफ आसिम मुनीर का पूरा फोकस अब भी इमरान खान पर बना हुआ है। इमरान अदियाला जेल में बंद हैं और जेल के बाहर इमरान की बहनों और इमरान समर्थकों का विरोध प्रदर्शन जारी है। पूरे देश में इमरान की पार्टी पीटीआई पाकिस्तान की नापाक हुकूमत और मुनीर के खिलाफ हल्ला बोल रही है। इस मौके का फायदा उठाकर बीएलए और टीटीपी अपने अपने इलाके में बढ़त बना लेना चाहते हैं। लगता है मुनीर का समय ठीक नहीं चल रहा है, तभी तो वो एक तरफ जहां पाकिस्तान दूसरे देशों से लड़ रहा है, तो वहीं आंतरिक संगठन भी उसके लिए मुसीबत बने हुए हैं। बलूचिस्तान में बीएलए ने जमकर कोहराम मचाया, तो वहीं टीटीपी ने भी पाकिस्तान की नाक में दम किया हुआ है। इस बीच बॉर्डर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भारी तनाव जारी है। पाकिस्तान पर तालिबान ने जोरदार पलटवार किया और कई पाक सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान की कई चौकियों पर भी कब्जा करने का दावा किया। पाकिस्तान टीटीपी को लेकर दावा करता है कि इसे अफगानिस्तान के तालिबान की ओर से समर्थन दिया जाता है। हालांकि तालिबान सरकार इस बात से इनकार करती रही है। जब पाकिस्तान ने हाल ही में टीटीपी के ठिकानों के नाम पर अफगानिस्तान के काबुल और सीमावर्ती इलाकों में हवाई हमले किए, तो दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया और स्थिति युद्ध जैसी हो गई। इससे पहले भारत के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद को लेकर सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इस अटैक में पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो वहीं मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान के दोनों इलाकों बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में नफरत भरी है। ये नफरत सिर्फ 1 या 2 साल में नहीं आई है, बल्कि मुनीर की पूरी टीम ने सालों से जहर घोला है।